नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न पे 5% जीएसटी, प्री पैकेज पॉपकॉर्न पे 12% और कैरेमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लग रहा है। इस पे तुमने मीम बहुत देख लिए होंगे, फ़नी वनी सब कुछ बहुत हो गया होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सेंसिबल बात करनी है इस पे, थोड़ा नॉलेज तुम्हें देनी है, थोड़ा तुम्हारा दिमाग ग्रो करना है और कुछ मुझे अपनी बातें मन की कहनी है। मीम वाली चीज़ तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, मेरी वीडियो देख रहे हो तो कुछ नॉलेज में देना तुम्हें चाहूँगा। शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। सरकार ने ये जो मूव लिया है कि हम इस पे इतना जीएसटी, इस पे इतना जीएसटी लगाएंगे, ये बहुत एक खराब मूव है, तुम्हें भी मालूम है। लेकिन क्यों? एक इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ नाम के इकोनॉमिस्ट भी थे और फिलोसोफर भी थे। उनकी एक थ्योरी थी, उसका नाम था इनविजिबल हैंड थ्योरी। इसका मतलब क्या है, इस थ्योरी में है क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सरकार को मार्केट्स के ऊपर एक इनविजिबल हैंड रखना चाहिए, उसमें घुसना नहीं चाहिए। जितनी ज़्यादा उसमें हम अथॉरिटी घुसाएंगे किसी मार्केट में, उतनी ज़्यादा वो चीज़ ख़राब होगी, जो बिज़नेस कर रहा है उसके लिए भी और जो कंज्यूमर है उसके लिए भी, दोनों के लिए मार्केट ख़राब होगी। तो जो बिज़नेस कर रहा है उसको रेगुलेट करने में दिक्कत आएगी, प्रॉफिट कमाने में दिक्कत आएगी, और जो कंज्यूमर है, हम और आप लोग, उनको वो चीज़ अफोर्डेबल रेट में और आसानी से, ज़्यादा तीम झाम के बिना मिलने में दिक्कत आएगी। ये एक थ्योरी थी उसकी, इनविजिबल हैंड थ्योरी, कि सरकार को एक इनविजिबल हैंड रखना चाहिए, बस चीज़ रेगुलेट फ्लो में कर रही है कि नहीं इसका ध्यान रखना चाहिए, और वहाँ पे लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, बस इसका ध्यान रखना चाहिए। इससे ज़्यादा सरकार को नहीं घुसना चाहिए। बाकी जो मार्केट है वो खुद ब खुद अपने आप को रेगुलेट कर लेंगी, वो मार्केट पे छोड़ दो, और इस तरह से रेगुलेट करेंगी कि जो इंसान बेच रहा है वो भी प्रॉफिट में रहेगा, और जो खरीद रहा है वो भी प्रॉफिट में, या फिर कह सकते हो सस्ते में खरीदेगा तो वो भी एक तरह से प्रॉफिट में रहेगा। मार्केट अपने आप को खुद ब खुद अडेप्ट कर लेती है। ये उसकी थ्योरी थी, इनविजिबल हैंड थ्योरी। एग्जाम्पल में तुम मतलब मोस्ट अनरेगुलेटेड मार्केट भी अगर ले लोगे ना, वो अपने आप को रेगुलेट कर चुकी हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जो चोर बाजार होती हैं, समझ रहे हो, चोरी का सामान और सेकेंड हैंड सामान सब भी कराए, तब भी वो अपने आप को इस तरह से रेगुलेट कर लें कि जो इंसान जा रहा है उसको भी बढ़िया माल मिल जा रहा है सस्ते में, और जो बेच रहे हैं वो भी प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। सरकार का बस काम होना चाहिए कि लॉ बढ़िया से वहाँ पे इंप्लीमेंट हो, और एक चीज़ है फ्लो में, जहाँ पर फ्लो डिस्टर्ब हो वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ा आना चाहिए। बस जो मेरा मानना है, सरकार को इस तरह से फंक्शन करना चाहिए, इस थ्योरी के हिसाब से फंक्शन करना चाहिए। अब तुम शायद कहोगे यार सरकार सिर्फ मदद करते रहे क्या, सिर्फ लॉ का मेंटेनेंस वहाँ पे रखे और जो मार्केट फेलियर हो सिर्फ उनको फिक्स करे, पैसा ना कमाए, ये शायद तुम कहोगे। अब यहीं पे मेरा आ जाता है दूसरा पॉइंट कि सरकार को फोकस करना चाहिए लग्जरी पे पैसा कमाने की, ना कि पॉपकॉर्न जैसी खाने पीने की सिंपल चीज़ों से पैसा कमाने की। समझ रहे हो, BMW से, मर्सिडीज से, फरारी से जो लोग खरीद रहे हैं उनसे पैसा लेना चाहिए। और जो बेसिक चीज़ें हैं कि इंसान पॉपकॉर्न है, क्या करो, पॉपकॉर्न जैसी बेसिक चीज़ है उसको छोड़ दो। जो महंगी चीज़ें हैं, लग्जरी हैं, उनसे पैसा कमाने की कोशिश करो। लेकिन अब बात यह है कि वहाँ पर भी 18-28% टैक्स ले रहे हैं, कितना 50% थोड़ी लगा देगी सरकार। फेलियर है सरकार का, इस पर क्या ही बोले। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि लग्जरी से टैक्स वसूलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अफोर्डेबल चीज़ों से। जो हमारी आंखें हैं वो यूटोपिया पे होनी चाहिए। तुम शायद कहो कि यूटोपिया क्या, यूटोपिया मतलब कि एक ऐसा देश जहाँ पे कोई क्राइम ना हो, जहाँ पे कोई ख़राब चीज़ें ना हो, जहाँ पे मतलब सब कुछ परफेक्ट हो। पॉसिबल नहीं ना, रियलिटी में वो चीज़ पॉसिबल नहीं ना, लेकिन हम अगर उस तरफ नज़र रखेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, आइज शुड बी ऑन यूटोपिया, नज़र उस तरफ होनी चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए, समझ रहे, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है, लेकिन उस रास्ते पे चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो पहुंच जाएंगे। तो जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, खाने पीने वाली नॉर्मल चीज़ें हैं, उनको अफोर्डेबल रखो, सस्ता रखो, लग्जरी से थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करो। कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आता है। यहाँ पे मेरा यार थोड़ा सा रैंट है। रैंट मतलब कि भड़ास है भाई मेरी, कि इंडिया में इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों सारी चीज़ें, मुझे समझ नहीं आता यार। आधार कार्ड में हल्का सा कुछ चेंज कराना हो, नंबर या कुछ भी छोटा तो चेंज कराना हो, 10 दिन लग रहे हैं। 50 रुपये दो अपॉइंटमेंट का, 10 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है, वहाँ जाओ फिर 20 दिन बाद अपडेट हो रहा है, इतना तीन झाम, इस ऑफिस से इस ऑफिस, इस ऑफिस से इस ऑफिस। छोटी बेसिक नॉर्मल सिंपल ईजी चीज़ों को भी इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया। तुम्हें चलो पॉपकॉर्न से पैसा कमाना, चलो ठीक है, लगा दो 12%, लगा दो 5%, चलो लगा दो 18%, फिक्स कर दो ना यार। तीन झाम उसमें इतना दिमाग, और क्यों उसमें इतना तीन झाम क्यों लगाना है। रिसेंटली भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, सीतारमन और एक कोई होटल का ओनर था, उसके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। उसने ऐसी कोई बात बोल दी थी कि खाली बन जो होती है उस पर अलग जीएसटी लगता है, उस पर मक्खन लगा तो अलग जीएसटी लगता है, ऐसी कुछ बात बोल दी थी। तो उसको अकेले में बुला के फिर सॉरी बुलवाया गया, तो उसकी वीडियो वायरल हो गई थी, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। Later, during a private conversation, Srinivasan apologized to Sitaraman. कहने का मतलब यही है कि भाई सिंपल रख दो यार चीज़ों को, लोगों को बहुत दिक्कत होती है भाई। मेरी वीडियो सरकार तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन तुम लोग से कहने का मतलब है कि अपने आसपास इस चीज़ को डिस्कस करो भाई। ये बात कहो कि इंडिया में सारी चीज़ें कमियां हैं, डिस्कस करो। जब आसपास डिस्कस होंगी चीज़ें तभी तो उस चीज़ में कुछ बदलाव आने के चांसेस होंगे। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है भाई इंडिया में, सिंपल सिंपल चीज़ों में, और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इंडिया में, एंड आई डोंट नो कब और कैसे फिक्स होगी।
बस मुझे यही कहना था भाई, 3 पॉइंट थे, पहला थोड़ा एजुकेशनल था, तीसरा रैंट था और इन दोनों के बीच में दूसरा पॉइंट था। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी, उस टाइप की थोड़ी सेंसिबल नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लगती हो, आके देखना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, चलो।